तो देखिए अब हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया, इसका इंट्रोडक्शन आपको हो गया कि एल्कोहल्स क्या होते हैं, कैसे इसका नाम रखते हैं, कॉमन आरयूपीसी नेम क्या है। अब यहाँ तक आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि यदि हम एल्कोहल्स की बात करें तो आप कहेंगे जिसके पास OH होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या सभी जिनके पास OH होता है वह एल्कोहल होते हैं या नहीं, इस बात को आपको समझना है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, बात जो याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात क्या है। तो अभी हमने आपको बताया OH ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर मैं 3 एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। 1 एग्जाम्पल इज HOH, सेकेंड एग्जाम्पल इज OH and third example is CH3COH। अब ये बताइएगा क्या ये तीनों अल्कोहल है या नहीं है, क्योंकि अल्कोहल की पहचान आपने क्या बताई कि जिसके पास OH ग्रुप होगा वह अल्कोहल होगा। और इन तीनों एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि इसके पास भी OH है, इसके पास भी OH है और इसके पास भी OH है। तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन दे शुड बी क्या है, अल्कोहल्स। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये तीनों एग्जाम्पल अल्कोहल नहीं है। ये इसका मतलब क्या है, H2O दैट इज वाटर। ये क्या है आपका, फिनॉल, और दैट इज क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इट मीन्स ये कह देना कि जिसके पास भी OH है वो अल्कोहल है, तो ये बात क्या है, पूरी तरह सही नहीं है। अब फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम तो ये पढ़ रहे हैं कि OH को हम अल्कोहल बोलते हैं जिसके पास भी है, और ये तीनों एग्जाम्पल प्रूव कर रहे हैं कि जिसके पास भी OH है वो अल्कोहल नहीं है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कब OH ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप की तरह काम करेगा, यस और नॉट, यस। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन OH ग्रुप attached to saturated carbon atom, attached to saturated carbon atom. तो when OH group attached to saturated carbon atom, then it act as अल्कोहलिक ग्रुप। तो जब OH ग्रुप किससे अटैच करेगा, सैचुरेटेड कार्बन एटम से अटैच करेगा, तभी वो किसकी तरह कहलाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप की तरह कहलाएगा, यानी अल्कोहल का काम करेगा। और यदि सैचुरेटेड कार्बन एटम से अटैच नहीं है तो OH ग्रुप अल्कोहल का काम नहीं करेगा। अब यहीं से क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है, सैचुरेटेड कार्बन एटम। यस, तो सैचुरेटेड कार्बन एटम का मतलब है कार्बन एटम शो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। The carbon show sp3 hybridization containing OH group. तो जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। sp3 का मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कितनी वैलेंसी है कार्बन की, 4, और एक वैलेंसी से क्या जुड़ गया, OH, तो रिमेनिंग वैलेंसीज आर 3। तो sp3 hybridization means the remaining 3 valency of carbon show single bond and should be satisfied with only carbon और हाइड्रोजन। तो सबको समझ में आया सैचुरेटेड कार्बन का मतलब क्या है, कि ऐसा कार्बन जिसकी 3 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड बनाने में यूज हो, और कौन सेटिस्फाइड करे उनको, कार्बन या हाइड्रोजन उनको सेटिस्फाइड करे। अब ये पहला एग्जाम्पल देखिएगा, वाटर, इसमें OH है लेकिन ये अल्कोहल नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, सैचुरेटेड कार्बन नहीं है, कोई कार्बन है ही नहीं इसके अंदर, इसलिए क्या नहीं है, अल्कोहल नहीं है। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें इसको फिनॉल के अंदर, तो ये जो कार्बन है बीच में जो आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, ये वाला कार्बन,
ये कार्बन कैसा है, अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी किससे पूरी हो रही है, डबल बॉन्ड से। किससे, डबल बॉन्ड से। जबकि सेटिस्फाइड किससे होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड से। उसी तरीके से हम एसिटिक एसिड में देखें तो ये वाला जो कार्बन है जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इट इज नॉट सैचुरेटेड कार्बन, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है वो कौन किससे पूरी हो रही है, डबल बॉन्ड से। और कौन पूरी कर रहा है, ऑक्सीजन। जबकि क्या होना चाहिए, केवल सिंगल बॉन्ड। और कौन कंप्लीट करना चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये तीनों एग्जाम्पल अल्कोहल नहीं है, क्योंकि इसमें जो OH ग्रुप है वो सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा हुआ है। और वाटर के केस में कोई सैचुरेटेड कार्बन नहीं है। तो ये बात सबको अंडरस्टैंड हो गई कि केवल OH होना अल्कोहल नहीं है। तो कब अल्कोहल होगा, जब OH ग्रुप सैचुरेटेड कार्बन एटम से जुड़ेगा, तब वो अल्कोहल कहलाएगा। सैचुरेटेड कार्बन एटम का मतलब सबको क्लियर हो गया कि ऐसा कार्बन जो क्या शो करे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मींस कार्बन की वैलेंसी 4 है, जिनमें से एक वैलेंसी क्या जुड़ गया, OH, और रिमेनिंग 3 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड बनाने में यूज होनी चाहिए। उसको कार्बन कंप्लीट करे या हाइड्रोजन कंप्लीट करना चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो बात आप लोगों को दिमाग में याद रखनी है। उसके बाद दूसरी जो बात आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि एक कार्बन से, किससे, एक कार्बन से एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच नहीं हो सकते। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक कार्बन से एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच नहीं हो सकते। यदि ऐसा होता है तो ड्यू टू रिपल्शंस कंपाउंड बिकम अनस्टेबल, कंपाउंड बिकम अनस्टेबल, लूज वाटर मॉलिक्यूल एंड वी कैन गेट एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो या तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं सिंपल सा, हमने ले लिया क्या, CH3। क्या ले लिया हमने, एक जनरल एग्जाम्पल ले रहे हैं, कॉमन एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। कॉमन एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हमने लिया OH और H, राइट। अब यहाँ पर एक कार्बन से क्या जुड़ गए, 2OH, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हमारा लूज हो जाएगा और क्या बनेगा, RCHO, RCHO, दैट इज क्या बन गया, एल्डिहाइड। उस तरह से हम सेकंड एग्जाम्पल एक देखने की कोशिश करें, RCOH और क्या है, OH। यहाँ भी एक कार्बन से 2H ग्रुप जुड़ गए। अब यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, H2O, यहाँ से भी H2 रिलीज हो गया। तो क्या बन गया आपके पास, R और क्या बचा, CO, RCO। तो दैट इज क्या बन गया, कीटोन। उसी तरीके से हम तीसरा एग्जाम्पल देखें मोर, और RCOH, OH और OH। अब इस कार्बन तीनों H जुड़ गए तो क्या निकल जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गए यहां से, और क्या बन जाएगा देखिएगा, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि एक कार्बन से एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच नहीं हो सकते। यदि ऐसा होता है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। और वो क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा। तो वी कैन गेट एल्डिहाइड, वी कैन गेट कीटोन और वी कैन गेट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला कि OH ग्रुप कब अल्कोहल की तरह काम करेगा, जब वो सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ेगा, यानी ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और एक कार्बन से एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच नहीं हो सकते। यदि ऐसा होता है तो कंपाउंड अनस्टेबल होगा, वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा और वी कैन गेट एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। यस और नॉट? तो ये हम लोग गेट कर सकते हैं।